चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। मीन्स एंटासिड का अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो उनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज नो सिंगल एंटासिड मीट्स ऑल द क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल एंटासिड। मीन्स क्योंकि कोई भी अगर हम सिंगल एंटासिड यूज़ करते हैं तो वो आइडियल एंटासिड नहीं कहलाता है, क्योंकि वो सिंगल एंटासिड हमारा आइडियल एंटासिड के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, पूरा नहीं करता है। सेवरल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन मार्केट कंटेनिंग मिक्सचर्स ऑफ एंटासिड। मीन्स हमारी मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एंटासिड के मिक्सचर को कंटेन करके रखते हैं। मीन्स मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि एंटासिड के कॉम्बिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सिंगल कंपाउंड among antacid have some side effect, especially when used for longer period or used in elder patient। मीन्स अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि सिंगल कंपाउंड होता है, सिंगल एंटासिड होता है, उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। वो भी तब होते हैं जब कोई भी एंटासिड हम लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, या एंटासिड को हम बुज़ुर्ग पेशेंट को दे रहे हैं, तो उनके 101% साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट टू अवॉइड सर्टेन साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद एंटासिड्स कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स आर यूज्ड सच एज। मीन्स ऐसे साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हमारे पास एंटासिड के कॉम्बिनेशन हैं जो कि आते हैं। फर्स्ट है इसमें मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग प्रिपरेशन। मीन्स ऐसी प्रिपरेशन जिसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन हो। तो इसको जान लेते हैं ये क्या होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अ फास्ट एक्टिंग एंटासिड विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्लो एक्टिंग एंटासिड। मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो कंपाउंड है। फर्स्ट हमारा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक फास्ट एक्टिंग एंटासिड है। मीन्स ऐसा एंटासिड जिसका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आता है। और सेकंड हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लो एक्टिंग एंटासिड है। मीन्स ऐसा एंटासिड जिसका जो एक्शन है वो स्लो रेट से है, तो इसका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग प्रिपरेशन। मीन्स ऐसी प्रिपरेशन जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही आते हैं। इसमें क्या होता है वेयर वन इज़ लैक्सेटिव एंड लेटर वन इज़ कॉन्स्टिपेटिव इन नेचर। मीन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग प्रिपरेशन में जिसमें फर्स्ट वाला है वो एक लैक्सेटिव की तरह वर्क करता है, जो सेकंड वन है उसका नेचर होता है कॉन्स्टिपेटिव नेचर। मीन्स जो लैक्सेटिव ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बेनिफिट देख लेते हैं कि अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं एंटासिड के तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें टू बैलेंस लैक्सेटिव एंड कॉन्स्टिपेशन एक्शन। मीन्स कॉम्बिनेशन अगर हम एंटासिड का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन का जो लेवल होता है वो बैलेंस हो जाता है। मीन्स अगर हम लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग को एक साथ लेते हैं तो कब्ज़ उस पर्सन को जिसको हम एंटासिड कॉम्बिनेशन वाला दे रहे हैं उसको नहीं होएंगे। सेकेंड वन इज़ टू मेंटेन फास्टेशन एंड सोल्वेशन। मीन्स
कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं और जो सॉल्वेशन होती है, जो घुलनशीलता होती है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, मीन्स एंटासिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम टॉक्सिसिटी को रोक सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज पेशेंट टॉलरेंस, अगर हम एंटासिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो जो पेशेंट की टॉलरेंस होती है, जो सहनशीलता होती है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के हम फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका सिनोनिम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा, मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट को हम इन दोनों नाम से भी जानते हैं। जो मोलर मास होता है इसका, वो होता है 84.007 ग्राम पर मोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट की। हैज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, मीन्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका कलर वाइट होता है और वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सोल्यूबल इन इथेनॉल, मीन्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इथेनॉल में घुलनशील होता है। स्लाइटली सोल्यूबल इन मिथेनॉल एंड एसीटोन, मीन्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो स्लाइटली सोल्यूबल होता है मिथेनॉल और एसीटोन में। नॉन फ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होता है। इट इज़ बेसिक इन नेचर, ये एल्कलाइन होता है, ये क्षारीय होता है नेचर में, और जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डरलेस होता है। अब हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन में हमने क्या किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और उसमें हमने CO2 गैस को मिक्स कर दिया। मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने CO2 के साथ रिएक्शन कराई और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया वो बन गया हमारा Na2CO3, मीन्स सोडियम कार्बोनेट, और प्लस हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। फिर हमने इसकी नेक्स्ट फिर से रिएक्शन कराई CO2 के साथ। जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आया था इसमें हमने फिर से CO2 डाल दी और CO2 डालने के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन के आ गए सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो आप इस केमिकल रिएक्शन की थ्योरी भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इस रिएक्शन को अपोजिट करके भी लिख सकते हो। मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है इसको इधर और ये वाला इधर, तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट में HCl को डाल दिया और हमारे पास NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड और वाटर और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो गए। अब हम यूजेस देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। फर्स्ट तो यूज इसका एंटासिड है, मीन्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट है एक एंटासिड है वो। इट इज़ यूज्ड एज लोकल एप्लीकेंट फॉर वर्म्स, इंसेक्ट, बाइट एटसेट्रा, मीन्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोकल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर वर्न हो जाता है कहीं पे वहाँ पे भी, और अगर इंसेक्ट काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर इट्स एसिड न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी, मीन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको स्पेशली यूज़ किया जाता है कि वो एसिड की रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, बैलेंस कर देता है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसका फॉर्मूला है AlOH का होल थ्राइस। सिनोनिम इसका एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट, एल्यूमिनियम हाइड्रेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, मीन्स जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम इन तीनों नाम से भी जानते हैं। मोलर मास इसका है 78 ग्राम पर मोल। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डेंसिटी इसकी होती है 2.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 300 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा वाटर में इंसोल्यूबल होता है, सोल्यूबल होता है हमारा एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन में। मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जो कि एसिड इन नेचर हो या बेसिक इन नेचर हो तो उसमें ये सोल्यूबल होता है। इट इज़ एन अमorphous पाउडर वाइट इन कलर। ये एक अमorphous पाउडर होता है और इसका कलर हमारा वाइट होता है। प्रिपरेशन देख लेते हैं इसकी हमने AlCl3 लिया, मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, और उसमें हमने NH4OH के 3 मॉलिक्यूल्स मिक्स कर दिए। मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमने डाल दिया इसमें। तो हमारे पास जो प्रिपरेशन आई वो आई है हमारी AlOH का होल थ्राइस, मीन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स उसके तैयार हो गए। आप इसकी थ्योरी को भी लिख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसकी, हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल लिया और उसमें हमने 3 मॉलिक्यूल्स डाल दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो हमारे पास जो प्रिपरेशन आई वो आई हमारी एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स। यूजेस देख लेते हैं। रिलीफ ऑफ हार्ट-बर्न, पेप्टिक अल्सर, पेन एंड प्रमोट द हीलिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर। मीन्स जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा यूज़ किया जाता है हार्ट-बर्न में रिलीफ दिलाने के लिए, और जो पेप्टिक अल्सर में पेन होता है उसको रिलीफ दिलाने में, और जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उसकी हीलिंग करने में ये यूज़ में लाया जाता है। यूज्ड एज फिलर इन कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में ये फिलर की तरह यूज़ किया जाता है। मीन्स जैसे फेस पर छोटे छोटे कट हो जाते हैं तो उन्हें फुलफिल करने के लिए हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला है MHOH का होल ट्वाइस, सिनोनिम इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और किस नाम से जाना जाता है। इसका जो मोलर मास है वो है 58.3197 ग्राम पर मोल। फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी इसकी होती है 2.3446 ग्राम पर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 350 डिग्री सेल्सियस। प्रिपरेशन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए और हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इसको अपोजिट करके लिख देना है। जस्ट हमने यहाँ क्या करना है, थोड़ी सी इसको हीट दे देनी है और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी। इसका यूजेस, ये एक एंटासिड है और उसी की तरह यूज़ में लाया जाता है। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।